हेलो गाइस। आज हम स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। इसका ये इनपुट ऊपर की तरफ है, ये देखिए 240 वोल्ट इनपुट कर रहा है और नीचे आउटपुट है। तो हम आउटपुट देखेंगे। ये देखिए 300 से प्लस आउटपुट कर रहा है। तो दोस्तों ये इनपुट 240 जब इनपुट कर रहा है तो ये ठीक ठाक है, लेकिन आउटपुट ये जो सो बहुत हाई फाई आउट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जब भी मीटर में ये देखिए 150 से 220 तक 230 तक आउट करता, वहाँ तक ठीक था, लेकिन 300 से प्लस करता है तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। और ये देखिए 300 से प्लस आउट कर ही रहा है, लेकिन ये इनपुट में जो है सो 240 होता है। बात रहा कि ये रेंज में देखिए लिखा हुआ है इनपुट 130 वोल्ट से 280 वोल्ट तक चले और आउटपुट 200 से 240 वोल्ट तक होना चाहिए। जो 130 से 280 तक है तो 130 वोल्ट से ये स्टेबलाइजर उठा लेता है, लोड ले लेता है, लेकिन 240 से प्लस नहीं होना चाहिए। ये प्रीसेट है इसका, जो मैनेजमेंट करने के लिए रहता है, जो दोनों को मैनेज करता है। ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये रिले को एक से दूसरे में चेंज कर लेता है। और ये रिले है, जो रिले का भी मदद से काम हो जाता है। लेकिन अभी तो ये तार जो है, ये तार तक चेक कर लेना है पहले पावर, क्योंकि इस किट में पावर आ पाता है या नहीं, उसके बाद ही देखते हैं, कुछ कमी हो सकता है। फिलहाल हम बताएंगे तो ये ट्रांसफार्मर की इधर से ये रिले वाली जो किट है, उस किट में पावर यहाँ से आउट करता है, जो ये तीनों तार उधर प्रवेश किया है, क्योंकि एक माइनस जाता है और 2 प्लस के लिए आउट करता है, ताकि दोनों रिले के लिए अलग अलग कनेक्शन आता है यहाँ पर। और ये बगल में ये जो है सो ये 5 पिन सॉकेट है, जो एसी आउटपुट करता है, ये है। और कहा जाए तो ये देखिए इधर से यदि हम कैमरा लाए तो ये नीचे की तरफ एक तार कटा भी हुआ है। इसमें लगता है चूहा घुस करके काट दिया। ये देखिए तार कटा हुआ है। तो दोस्तों ये हो सकता है तार के वजह से भी, अगर जब कट गया है इसका कनेक्शन ही, तो ये रिले वाले किट पर पावर तो आता नहीं होगा। हो सकता है इसके वजह से ये मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 300 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसे जोड़ के देख लेंगे, क्योंकि ये देखिए चूहा लोग भी काट दिया है, बहुत अच्छा ढंग से काटा है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्ड करके और सेलो टेप हम मार लेते हैं। इसके बाद एक बार जांच कर लेंगे कि इसका पावर मैनेजमेंट कर पाता है या फिर 300 वोल्ट आउट ही करता रहता है। तो दोस्तों अगर यदि ये 300 वोल्ट आउट करता रहता है तो हम सबसे पहले तो किट पर हम यही जांच करेंगे कि इसका पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है, और उसके बाद हम इसका रिले ही जांच करेंगे। लेकिन अक्सर ये सब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में खास करके किट में प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका जब भी प्रॉब्लम आएगा तो रिले ही ख़राब होगा, और रिले से कई शिकायत आता है इसमें। कभी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, कभी कभी हो सकता है रिले के अंदर से पिनों जंग पकड़ लेते हैं, जिस पर आउट करता है। उधर अदल बदल जो एक दूसरे से करता है, वो भी अंदर से कभी कभी हाई पावर मिलने के वजह से थोड़ा बहुत जंग वगैरह पकड़ लेता है, आसपास खुद हो जाता है उस समय। तो उस कंडीशन में भी रिले ही ख़राब होता है। तो ख़ास करके सबसे पहले इसका रिले ही ख़राब होता है अक्सर ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेबलाइजर फ्रिज के लिए होता है, और फ्रिज में 230 240
से एकाएक को लोड लेता है। तो हम इसे ऑन किया और फिर से देख लेते हैं। इनपुट तो वही है लेकिन आउटपुट अभी भी 300 से प्लस आउट कर ही रहा है। तो दोस्तों अब इसे सबसे पहले तो जांच सही करना होगा, क्योंकि इसका आउटपुट तो बहुत हाई फाई है। और ये चेंजर वाला तो नहीं है कि इसमें कम करके हम रख देंगे तो वहाँ रहेगा। ये ऑटोमेटिक है तो इधर उधर अदल बदल करता है, उसी में ये कम ज़्यादा होता है। तो इस प्रीसेट को भी अभी घुमा करके देखिएगा। ये देखिए, अगर हल्का फुल्का घूम भी जाता है तो भी ये काम नहीं करेगा। अंदाज़ा है कि इसका रिले ही ख़राब है। तो हम एक बार इसे मीटर से ही चेक कर लेने से फ़ायदा है। ये देखिए, हम 2 तार हटा दिए। रिले का दोनों का एक एक पिन से जो प्लस जाता है वो हम हटा दिए, और ये माइनस से ये माइनस में एक जुड़ा हुआ है, ये हम रहने दिए हैं। तो माइनस में मीटर का तार लगाए हैं, और अभी मीटर को हम रिंगटोन पर सेट किए हैं, और ये दूसरा तरफ पिन पर हम यदि लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। हम देखिए, ये 443 एक तरफ मीटर बता रहा है, मीटर की रिले की कॉइल। और ये देखिए, रिले का कॉइल बता रहा है एक तरफ 400 कुछ, और एक रिले में ये कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसका एक रिले ख़राब है। और तो बात करेंगे कि ये जब यहाँ तक सही है तो ये रिले बदल देने से दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन हम इसे एक बार एसी भी चेक करते हैं। तो देखिए, ये माइनस के बाद इसमें 44 कुछ वोल्टेज बता रहा है, और दूसरा तरफ ये प्लस इसमें भी शो कर रहा है। तो इसका एसी किट से भी पावर आउटपुट कर रहा है और रिले की पिनों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब रिले ही ख़त्म है। दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम हो तो रिले से 2 पिन का अलग अलग जो प्लस के लिए जाता है वो तार हटा दीजिए, और डायरेक्ट वहीं चेक कर लीजिए। ये रिले का ही दोषी होता है खास कारण। थैंक यू दोस्त।